इंचार्ज भी हैं और एडमिशन के इंचार्ज भी हैं। आपको बता देंगे कि किस प्रकार से जेई फर्स्ट फेज़ के जो फॉर्म हैं वो भरे जाने हैं, कब से स्टार्ट हुए हैं। आपको बता दें कि +2 के जो छात्र हैं या +2 जो पास हो चुके हैं, जिनके पास नॉन मेडिकल था, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से जेई के फर्स्ट फेज़ के जो फॉर्म हैं वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं, कब तक उनकी लास्ट डेट रहेगी और किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो जो है तैयारी करें ताकि वो इसके अंदर कामयाब भी हो सकें और उनका क्या भविष्य रहेगा अगर वो इस फील्ड में आते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, एनआईटी में एडमिशन लेना है या किसी और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है सर, राइट। और एनटीए जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है और वो सीबीटी मोड में होती है। सीबीटी को अगर हम बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सर। उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो है 30 नवंबर तक बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एनटीए की साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ उसको 1000 रुपये फीस रहती है, वो भी भरना पड़ेगा उसको। उसकी भी लास्ट डेट 30 नवंबर है। और उसके बाद एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्ज़ाम 2 चरण में होगा। एक जनवरी में होगा आपका और एक आपका अप्रैल में होगा। जनवरी की डेट टेंटेटिव जारी करी है उन्होंने, वो है 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में अंदर पहले फेज का एग्जाम होगा। और इस बार एक अगर हम बात करें एनटीए ने तो परीक्षा में थोड़ा सा चेंज किया है। लाइक हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के बच्चे परीक्षा देते हैं तो पीसीएम जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करे हैं। लाइक फिजिक्स के अंदर 9 टॉपिक कम कर दिए हैं, केमिस्ट्री के अंदर 8 टॉपिक कम कर दिए हैं और मैथ्स में 7 टॉपिक कम कर दिए हैं। अब हम जानना चाहेंगे अगर ये टॉपिक कम किए हैं तो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि बच्चा और अच्छे से तैयारी कर सकता है। दूसरा, जो जेईई मेंस देने के बाद जो आईआईटी की कट ऑफ हो रही है वो इजीली क्रैक कर सकता है बिकॉज सिलेबस कम है, राइट। तो बच्चे को अगर किसी को एनआईटी में एडमिशन लेना है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सिलेबस कम करने से। आईआईटी में तो डेफिनेटली अगर एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस के बाद उसको जेईई एडवांस का पेपर देना पड़ता है, तो वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो जेईई एडवांस का पेपर का स्टाइल वही है, उसमें अगर कहें कि डिफिकल्टी लेवल वही है। तो बच्चे को आईआईटी में तैयारी करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एनआईटी में एडमिशन होना थोड़ा सा अब आसान हो जाएगा पिछले वर्ष के अगर हम कंपेयर करें तो। सर जिस प्रकार से आपने बताया कि 30 नवंबर जो है लास्ट डेट है, हम तो खैर छात्रों से यही कहेंगे कि वो पहले ही फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में हो सकता है कि साइट जो है वो बिजी हो जाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ सकता है। बात आपसे जानना चाहेंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जो कागज़ हैं वो मैंडेटरी है, किस प्रकार से बच्चों को वो कागज़ ले करके बैठें ताकि जो है वो फॉर्म आसानी से भर सके और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक आपको सिग्नेचर चाहिए बच्चे के, डिजिटल सिग्नेचर, और एक आपकी फ़ोटो लगेगी आपकी। तीसरा आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी कॉपी लगती है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है कि बच्चा अपने बेसिक लेके चले। उसके अलावा आपका आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट भी साथ में रखे, तो कुछ सूचनाएं उसमें से भी भरी जाती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इजीली वो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से कमल सरदाना जी ने बताया है कि फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकते हैं, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आसानी से सिर्फ आधार कार्ड और फोटो और साथ में एक डिजिटल सिग्नेचर वो ही चाहिए और साथ ही 10वीं की मार्कशीट जिस प्रकार से उन्होंने बताया है। सर एक मेन चीज़ आती है कि बच्चा जेईई का एग्ज़ाम पास कर लेता है और इंजीनियरिंग में दाखिला मिलता है, तो किस प्रकार का भविष्य उसका है, किस प्रकार की नौकरियाँ उसको मिल सकती हैं, क्या कहेंगे आप? अगर हम बात करें तो जेईई मेंस का जो मेनली एग्जाम है वो अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है उसके लिए मैंडेटरी है। या अगर आप बी आर्किटेक्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो जैसे मुरथल है आपका, मुरथल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको बी आर्क करना तो जेईई मेंस का एग्जाम देना मैंडेटरी रहता है। जेईई मेंस के 2 एग्जाम होता है, एक होते हैं आपका बीटेक के लिए और दूसरा होता है आपका बी आर्किटेक्चर के लिए। तो ये दोनों एग्जाम कंपलसरी है। अब बच्चा ये सोचता है कि मेरा आजकल तो क्या है कि भाई अब एडमिशन वैसे भी हो जाता है बिना जेईई मेंस के लिए, लेकिन यहाँ मैं कुछ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो कई बार क्या है कि आपको बैंक लोन लेना है,
तो बैंक लोन लेने वक्त बैंक पूछता है कि वेदर आपका एडमिशन डायरेक्ट हुआ है, कॉलेज लेवल पे हुआ है या जेई मेंस के थ्रू हुआ है। तो बैंक लोन में अगर जिसने जेई मेंस का एग्जाम दिया तो उसको प्रेफरेंस हमेशा दी जाती है। तो मेरे हर बच्चे को सलाह यही है कि आप जेई मेंस का एग्जाम जरूर दीजिए, तैयारी कीजिए। भगवान करे आपका आईआईटी में एडमिशन हो, अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं भी हो रहा तो एनआईटीज है और बहुत अच्छे कॉलेजेस है। अगर मैं कंपेयर करूं, भिवानी की बात करता हूं तो टीआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जेई मेंस के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसको कुछ ना कुछ लोन में या कुछ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है, उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कमल सरदारा जी ने बताया है कि भविष्य जो है काफ़ी अच्छा है अगर हम इस तरफ जाते हैं। आपका बच्चा जो है अगर जेई की तरफ जाता है, जेई मेन की तरफ जाता है, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। हम तो सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और ये भी कहेंगे कि जो फॉर्म है वो उनकी भरने की तारीख 30 तारीख है, लेकिन आप 30 तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, पहले फॉर्म भरिए, क्योंकि पहले अगर फॉर्म भरेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने फॉर्म भर दिया है। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने अभी फॉर्म भरना है, अभी दिक्कतें हैं, तो कोई दिक्कत उन्हें नहीं आएगी। फॉर्म भरने की तारीख जो है वो शुरू भी हो चुकी है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।